subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about mitochondria from chapter number 4 the cell of FSC part 1 biology book. बच्चों आप जानते हैं आपने सुना ही होगा के इलेक्ट्रिक बिलखसूस अगर हम कराची की बात करें या कंट्री में दूसरे भी मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। यहाँ पे क्या होता है पानी का इस्तेमाल करते हुए टरबाइंस चलाई जाती हैं और उनकी मदद से बिजली पैदा की जाती है। ये बिजली एक नेटवर्क ऑफ केबल्स के थ्रू पूरे मुल्क के अंदर सर्कुलेट करती है और इसके मदद से मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, यानी कि इसको बतौर इलेक्ट्रिक और लाइट एनर्जी यूटिलाइज किया जाता है। इसी तरह अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल के अंदर भी इसी तरह के पावर हाउस मौजूद होते हैं। इन पावर हाउस को ही हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बिलखसूस यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, क्योंकि ये इस पावर या एनर्जी की फॉर्मेशन के साथ साथ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। Mitochondria are very important in eukaryotic cells because they are involved in manufacture and supply of energy to cell. इसी बिना पे ये पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाने जाते हैं और इसके साथ साथ ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेले होते हैं। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें और उसमें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर इनको व्यू करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ये कुछ वेसिकल्स या फिलामेंट्स और रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जबकि अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी शो करते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर और उसका साइज सेल की मुख्तलिफ किस्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर सेल्स किसी खास किस्म की एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो उनके अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और नंबर भी दूसरे सेल्स की निस्बत मुख्तलिफ होगा। अगर हम इनकी मेम्ब्रेन की बात करें तो अब तक हमने तकरीबन जितने भी ऑर्गेनेले पढ़े हैं वो सभी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। इसमें आउटर लेयर जो है वो स्मूथ होती है, जबकि जो इनर लेयर है वो अंदरूनी जो मैट्रिक्स है, जो लिक्विड है या फ्लूइड है, उसके अंदर इनफोल्डिंग्स बना रही होती है। यानी कि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इनफोल्डिंग्स बनाती है और इसी इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टाई कहते हैं। आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सिस्टर्ने पढ़ा था और गोल्जी बॉडीज में भी, और यहाँ पे हम क्रिस्टाई पढ़ रहे हैं, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। वहाँ पे भी हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्योंकि दो लोगों के दरमियान में लिंक कर रहे हैं लाइक सिस्टर्स, तो जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, तो इसीलिए हमने उनको सिस्टर्नाए कहा था। तो उसके बरक्स जो दूसरा वर्ड होगा उसको आप इसी तरह से याद रख सकते हैं कि वो क्रिस्टाई है। इन्हीं क्रिस्टाई की अगर हम अंदरूनी सरफेस पे देखें तो वहां पे नॉब लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों ही मेम्ब्रेन जिस तरह आम दूसरी मेम्ब्रेन्स होती हैं अपने स्ट्रक्चर में बिल्कुल उनसे सिमिलर होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए की भी कुछ मिकदार पाई जाती है और राइबोसोम्स भी कुछ मिकदार में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के हवाले से बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हम जानते हैं कि इनके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं और डीएनए भी। राइबोसोम को चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी कहा जाता है तो इसकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होती है। इन प्रोटीन्स में मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स भी शामिल हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है और इसके साथ साथ कोएंजाइम्स
और दीगर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। और ये सब सेल के अंदर परफॉर्म होने वाले डिफरेंट जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में हमारे पास क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल्स शामिल हैं। इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के रिजल्ट में फूड कंटेंट के अंदर मौजूद एनर्जी को स्टोर किया जाता है एनर्जी रिच केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्म में। इन केमिकल कंपाउंड्स को एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। यहाँ पे चूंकि 3 फॉस्फेट बॉन्ड अटैच होते हैं और इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये फॉस्फेट स्ट्रक्चर या ये फॉस्फेट बॉन्ड बेसिकली एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं और इनमें काफी हाई एनर्जी अवेलेबल होती है। सेल को जब भी उसकी डिमांड होती है एनर्जी की तो ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है और इसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के साथ साथ काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज करता है। इसी तरह अगर सेल को मजीद एनर्जी की डिमांड होती है तो एक बॉन्ड मजीद ब्रेक होता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट या एडीपी को एएमपी यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एएमपी या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एटीपी का प्रिकर्सर भी है और ये नेक्स्ट फूड पार्टिकल या नेक्स्ट जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उससे एनर्जी को स्टोर करने के लिए रेडी होता है। इस तरह से सेल को जब भी एनर्जी की डिमांड होती है तो इन्हीं एटीपी से एनर्जी हासिल की जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट को आप बैंक में स्टोर करते चले जाते हैं और जब भी आपको रकम की ज़रूरत होती है तो आप बैंक से या एटीएम से अपनी रकम निकलवा के उसको अपने अखराजात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सेल के अंदर जब एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और यही एटीपी एनर्जी करेंसी भी कहलाती है। यानी कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स जिन्हें हम एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं और यही सेल की एनर्जी करेंसी भी कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ओवरऑल ये आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो आपको इनफोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं इनकी मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद मैट्रिक्स है और ये इनफोल्डिंग्स क्रिस्टाई कहलाती हैं। इनके ऊपर आपको यहाँ पे F1 पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं डॉटेड फॉर्म में। अगर इस एक इनफोल्डिंग को हम थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जिनमें ये आउटर इनर मेम्ब्रेन के साथ साथ ये आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट है और यहाँ पे हमें थोड़ा मैग्नीफाई करके F1 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इस क्रिस्टाई की बात करें तो ये बेसिकली लिपोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर F1 पार्टिकल्स भी एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रप्चर होती है और ये F1 पार्टिकल एक्सपोज होके इसकी सरफेस पे आ जाते हैं। अदरवाइज ये इसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में ही मौजूद रहते हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में मल्टीपल ईयर्स में पूछा जा चुका है दैट इज एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया इन डिटेल। तो इसमें आप इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर अंडर कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों, इसके साथ साथ इसके करैक्टरिस्टिक के इसका नंबर एंड साइज वेरी करता है और डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे। 2 मेम्ब्रेन से मिलके बना है, आउटर इनर, आउटर स्मूथ है, इनर में इनफोल्डिंग है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मौजूद है। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टाई कहते हैं जिनके ऊपर F1 पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ इसमें DNA एंड राइबोसोम्स की भी कुछ अमाउंट मौजूद होती है जिसकी वजह से ये मुख्तलिफ़ किस्म के इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद एंजाइम, को एंजाइम और मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स वगैरह मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं जिसमें क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड फैटी एसिड की हमने फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म की एग्जांपल ली और साथ ही साथ एटीपी की जनरेशन यानी कि एडिनोसिन
फॉस्फेट की जनरेशन और उस एटीपी का रोल क्या है, फंक्शन क्या है। इसके साथ साथ आप लेबल डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रिस्टाई एंड व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंस। तो हम जानते हैं कि जो इनफोल्डिंग है इनको हम क्रिस्टाई कहते हैं, और क्रिस्टाई जो हैं ये सरफेस एरिया इनर मेम्ब्रेन का इंक्रीज करने के साथ साथ अबंडेंट स्पेस भी प्रोवाइड करी होती हैं फॉर मल्टी एंजाइम सिस्टम, जिसमें एंजाइम एंड को एंजाइम शामिल हैं, बिलखसूस रेस्पिरेशन वगैरह। और इसके साथ साथ इन पे F1 पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि एटीपी की सिंथेसिस के साथ एसोसिएट होते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टिक्स के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।